पीपीटी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और अच्छी स्ट्रेंथ है, आज 58 Recording in progress. जा चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली 70-75 तो ज्वाइन करेंगे ही डिस्ट्रीब्यूटर सभी पैन इंडिया लेवल पे। फाइन, सो आई एम जितेंद्र कोल। और आज का जो सेशन है हमारा टीएन्स टीआई एनर्जी ब्रेसलेट, जो कि टीएन्स का एक बहुत ही बढ़िया सेल होने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि काइंड ऑफ हेल्थ एपरेटस में आता है अपना। फाइन। एंड बहुत ही अच्छे टैगलाइन के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड फैशन फॉर बेटर लाइफ। सो हेल्थ का तो ये ध्यान रखते ही है, साथ में फैशनेबल भी प्रोडक्ट है एक। और उस वजह से भी पब्लिक पसंद करती है इसे परचेस करना, क्योंकि कोई ऐसा ज्वेलरी, एक तरह से ये ज्वेलरी सिंबल है। एक ऐसी ज्वेलरी जो हाथ में पहनो और अपने को हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करे, तो इससे अच्छा ज्वेलरी और हो ही क्या सकता है। ठीक है, सिर्फ ये शोशा वाली ज्वेलरी नहीं है, बल्कि हेल्थ को भी पूरा सपोर्ट करने वाली एक ऐसी इस तरह का ज्वेलरी है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपन। इस तरह के ये अपने पास ब्रेसलेट्स अवेलेबल है, जिसमें फीमेल्स के लिए भी हैं और मेल्स के लिए भी ब्रेसलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें सभी में दो दो साइज अवेलेबल है। आपको बड़ा छोटा जैसा चाहिए, आप उस प्रकार का ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकते हैं इजीली। तो आइए जानते हैं इस ब्रेसलेट से पहले कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या सिचुएशंस हैं जिस केस में इस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन किया है टीएन्स इंडिया ने। ठीक है, और उससे ओवरकम करने के लिए ये ब्रेसलेट बहुत ही किफायती और साबित होता है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आजकल का जो मॉडर्न ट्रेंड है, ठीक है, पूरा रेडिएशन से भरा हुआ है। जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, हम सभी जानते हैं, फुल टाइम हमारे पास जिस तरह से दिल भगवान ने इम्प्लांट करके दिया है हमारे शरीर के अंदर, उसी तरह से एक तरह का फोन डिवाइस जो है हमारे हार्ट की तरह ही वर्क करता है। होता है ना, कई बार आप नोटिस करते होंगे, थोड़ी देर के लिए फोन इधर उधर हुआ, मिसप्लेस हुआ विदाउट आवर अवेयरनेस, तो हम भौचक के रह जाते हैं, आखिर मैंने फोन कहाँ रख दिया, कहाँ गया फोन। ठीक है, तो इस प्रकार का ये डिवाइस बन चुका है। और अब धीरे धीरे ब्लूटूथ भी इस तरह के डिवाइसेस में आ चुका है। लोग या यूं कहें यंगस्टर्स लगातार उसे कानों में वेयर करके रखते ही रखते हैं। ठीक है, जबकि ये सारे इस तरह के डिवाइसेस एपरेटस, ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए काफी हानिकारक होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है रेडिएशंस। इससे निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं, वो हर प्रकार से किसी ना किसी रूप में हमें प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। वो कौन प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आइए जानते हैं। एक सेकंड में आप सभी को एक बार म्यूट कर देता हूँ। यस। फाइन। यस, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स में, मतलब इस तरह के रेडिएशंस क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो ईएमआर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कोई लो फ्रीक्वेंसी वाला होता है, कोई मिड फ्रीक्वेंसी वाला होता है, और कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हम सभी को पता है इस तरह के ईएमआर जो होते हैं, जिसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का शॉर्ट फॉर्म में ईएमआर कहूंगा इस पूरे प्रेजेंटेशन में। ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा आप। तो इस तरह के ईएमआर जो नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं हमारे जीवन में, वो हम फेस करते हैं डिवाइसेस से। तो जब हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी यानी कि नॉन आयोनाइजिंग वाले जो ऐसे रेडिएशंस हैं, तो उसके जो एग्जांपल्स हैं वो नॉर्मली रेडियो वेव्स, वाईफाई, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव्स, ये जो सब हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे वो डिवाइसेस होते हैं जिस वजह से हम इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी वाली ईएमआर फेस करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं, तो यहाँ देखिए इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ पे हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली इस तरह के लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हमारे ह्यूमन स्किन में
जो टेंडर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उसकी हीट को एनहांस करते हैं, उसको ज्यादा तेज गर्मी प्रदान करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी जो नींद, जो हमारी रेगुलर रहनी चाहिए, ठीक है, और हमारे नींद को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन होता है, जो कि हम सभी जानते हैं, मेलेटोनिन जो होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, वो इरेगुलर होता है, उसका प्रोडक्शन इरेगुलर होता है, और ये इरेगुलर करने का जो सबसे बड़ा कारण है रेडिएशंस का है। तो इस तरह की रेडिएशंस जो इस तरह के डिवाइसेस से प्रोड्यूस होती है, ओवरऑल हमारी स्लीपिंग डिस्टरबेंस का कारण बन जाती है। थकान जो हम फील करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, भरपूर खाना पीना करा है हमने, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी अगर हम एक्स्ट्रा थकान महसूस कर रहे हैं, रेट मीन्स कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कुछ ज्यादा ही फेस कर रहे हैं। साथ ही हेडेक्स, इस तरह के ये सारे इम्पैक्ट लो फ्रीक्वेंसी ईएमआर से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देन जब हम सेकेंडली बात करते हैं मिड फ्रीक्वेंसी यानी कि नॉन आयनाइजिंग ईएमआर की, तो इसमें इंफ्रारेड और विजिबल लाइट्स ये सारे इसके एग्जांपल हैं, जो कि मिड फ्रीक्वेंसी लेवल के नॉन आयनाइजिंग ईएमआर होते हैं। फाइन। और इससे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी ह्यूमन बॉडीज पे, वो जनरली इस तरह की मिड फ्रीक्वेंसी सेफ होती है, बट इंफ्रारेड जो होती है वो स्किन हीटिंग लो फ्रीक्वेंसी ईएमआर से ज्यादा करती है, ठीक है। और जब स्किन हीटिंग होगा, इस तरह के जो हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं जब वो अफेक्ट होंगे, ठीक, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, अभी हम उसे आगे देखते हैं। थर्ड हमारा होता है हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशंस होती है, जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। और ये खास करके एक्स रेज हम कब जब हम कोई लैब लैब पे जाते हैं टेक्नीशियन के पास, और हमारा कोई टेस्टिंग होता है, ठीक है, उस टाइम हम इस तरह की फ्रीक्वेंसीज को फेस करते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी का अधिकता में हम फेस करेंगे हमारी बॉडी, तो उससे ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बेसिकली सीधे हमारे जो कोशिकाओं का डीएनए होता है, ठीक है, उसको डैमेज करने की ताकत रखती है इस तरह की हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसी में आती है, ठीक है। और क्योंकि ये आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसी में आती है, तो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो आयनाइजर्स हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये इस लेवल के आयनाइजेशन को चेंज करने की ताकत रखती है। और यही वजह है कि हमारे डीएनए तक को डैमेज करने की पावर रखती है, ठीक है, उन्हें चेंज कर सकती है, डीएनए को डैमेज कर सकती है। इंक्रीज कैंसर रिस्क, तो हम सभी को बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब इस तरह की रेज में रहा जाता है, जो व्यक्ति ज्यादा रहता है, जो कि हम अवॉइड ही करते हैं, ठीक है, तो कैंसर रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ सनबर्न और रेडिएशन सिकनेस ये सब हम फील करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हुए हमारे मतलब मॉडर्न ट्रेंड में जो अभी रेडिएशन हम फेस करते हैं, उससे होने वाले दुष्प्रभाव ह्यूमन हेल्थ पे। कुछ और भी हैं, जैसे कि जब हम बात करते हैं हाउ वर्किंग विद कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, जब हम इस तरह के डिवाइसेस पे फुल डे लगातार काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे ह्यूमन हेल्थ किस तरह से अफेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले इसका प्रभाव हमारी आईज पे पड़ता है, और यह सब बिल्कुल स्वाभाविक है, हम सभी जानते हैं कि कंटिन्यूसली अगर हमारी आईज अगर इस तरह की ब्लू स्क्रीन को देख रही है, ठीक है, क्योंकि डिवाइसेस जो हैं जैसे कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, या मोबाइल फोन, इससे ब्लू रेडिएशंस निकलते हैं। और ये ब्लू लाइट्स जो होती हैं वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होती है। और इस यही कारण बनता है कि हम या तो बहुत ज्यादा आंखों में सूखापन फील करते हैं, या हेडेक्स स्टार्ट हो जाते हैं, या किसी तरह का आई स्ट्रेन, जैसे कि कई लोगों को लगातार आंखों से आंसू भी आते हैं, खासकर बच्चों में आप ये देखते होंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं, नया नया टीवी देखना स्टार्ट करते हैं, अगर वो 15 मिनट से ऊपर देख ले, तो आपने नोटिस किया होगा उनकी आंखें लाल हो जाती है, या फिर उनकी आंखों से आंसू तक निकलते हैं, ठीक है। इस तरह की ब्लू लाइट्स इस तरह से हैम्पर करती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारा आई जो लेयर है थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है, इसलिए हमें फिर इतनी इजीली प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, लगातार बैठे रहने से, तो फेस करने से इस तरह की ब्लू लाइट्स को, फिर प्रॉब्लम तो बनता ही है। सेकंड हम देखते हैं स्लीप डिस्टरबेंस। तो जैसा मैंने बताया आपको, लगातार इस तरह की जब रेडिएशन फेस करते हैं, तो हमारे बॉडी में पाए जाने वाला जो हार्मोन है मेलेटोनिन, ठीक है, वो प्रॉब्लम में क्रिएट करता है, और वो इरेगुलर होता है, और इस वजह से फिर हम स्लीपिंग डिस्टरबेंस फील करते हैं। और कई लोगों को फिर इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स बन जाती है, जिसमें नींद ना आना कॉमन समस्या बनती है। इसी तरह से नेक, बैक एंड शोल्डर पेन। अब क्योंकि हम लगातार, हमारी सिटिंग पोजीशन क्या है, क्या हम डिवाइस को सही तरह से पकड़े हैं, आगे झुक के बैठे हैं, पीछे झुक के बैठे, टेढ़े बैठे हैं, कैसे, किस तरह से हम फोन्स को या हमारे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को हैंडल कर रहे हैं,
या टेबलेट्स को हैंडल कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। तो कई लोगों को हमने नोटिस किया है नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर, इस तरह का ये प्रॉब्लम कॉमन हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, बेसिकली अब इस तरह के डिवाइसेस को हम नॉर्मली अपने हैंड से कवर करते हैं, हैंड्स में पकड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे हैंड में जो कार्पल टनल नाम का जो ये होती है नर्व्स, वो प्रॉब्लमेटिक में आ जाती है। और प्रॉब्लम जब क्रिएट होते हैं तो फिर क्या, रिपीटेटिव मूवमेंट्स लाइक टाइपिंग एंड टैपिंग में कॉज हैंड पेन, ठीक है। लगातार इस टाइप की टाइपिंग या फिर लगातार हम टैपिंग करते हैं तो हाथों में भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, हमारे हाथ दुखने लगते हैं, फोरहेंड जो है। इंक्रीज्ड स्ट्रेस, ठीक। तो इंक्रीज स्ट्रेस में हम क्या नोटिस करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है। अच्छा सर, स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। ओके, थैंक यू। मैं एक बार इसे यहाँ पर होल्ड करके फिर से ऑन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा हुआ आपने बता दिया। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। दिख रही है? एक बार चैट बॉक्स में आप कंफर्म कर दीजिए। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। यस, सो हम ये हमारी सेकंड नंबर की स्लाइड पे डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ विद डिवाइसेस रेडिएशन, जिसपे हमने चर्चा करी। आई स्ट्रेन पड़ता है, स्लीप डिस्टरबेंस होता है, नेक बैक शोल्डर पेन होता है। हम बहुत देर तक डिवाइसेस इस तरह के हाथों में पकड़े होते हैं, 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, उस वजह से भी फिर हमारे हाथों में प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। इंक्रीज स्ट्रेस, इसलिए अब लगातार अगर हम लेट नाइट तक जागते हुए अगर कोई मूवी देख रहे हैं या जो भी है, हमारा डिवाइसेस ऑपरेट कर रहे हैं, उससे जो ब्लू लाइट्स निकल रही है, ओवरऑल हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी दिन ही है, ठीक है, नाइट नहीं हुई है। तो वो शरीर को, हमारे हॉर्मोन्स को आज्ञा नहीं देता है, उसे परमिट नहीं करता है कि अब आप सो सकते हैं, अब आप रेस्ट मोड में जा सकते हैं, या ब्रेन को परमिट नहीं करते हैं, उसे लगता है अभी भी जो है दिन ही है, ठीक है। और दिन में व्यक्ति नॉर्मली जागता है, ठीक है, अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा थक ना जाए या बहुत ज्यादा भरपेट खाना खा के एकदम रिलैक्स मोड में स्ट्रेस फ्री रहे, तब तक उसे नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ये सब भी प्रॉब्लम बनता है इंक्रीज स्ट्रेस का। देन रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इस टाइप के, जब हम डिवाइसेस रन करते हैं तो हम एक ही पोजीशन में बैठे हुए ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इससे क्या होता है, ये हमारा सीडेंटरी बिहेवियर बन जाता है और हम वेट गेन भी कर जाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से वेट गेन होना स्वाभाविक है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम सभी को पता ही है कि इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं, कभी लो फ्रीक्वेंसी कभी हाई फ्रीक्वेंसी, और डिपेंड करता है डिवाइस कितना पुराना है। कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा पुराना डिवाइस भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वो फिर हम ज्यादा एक्सपोजर में रहते हैं तो ओवरऑल हमारी हेल्थ को वो भी पूरी पूरी तरह से अफेक्ट करता ही करता है। तो समय रहते हैं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, आए दिनों मोबाइल्स या लैपटॉप्स की अगर हम बात करें, नए वर्जन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे निकलने वाला इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। ऑनलाइन आप इंस्टाग्राम इस पे सब पे देख सकते हैं किस तरह से उसे चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो वो उसमें बता भी देता है इंडिकेशंस न्यूमेरिकल फॉर्म में कि ये 1.6 से ज्यादा रेडिएशन निकल रही है या कम। अगर 1.6 से या 1.8 से ज्यादा रेडिएशन निकल रही है, डेट मीन्स अब वो मोबाइल हमारे काम का नहीं रह गया है, और उसको अगर हम अपने आसपास रखते हैं तो ओवरऑल हमारी हेल्थ को वो इफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा, ठीक। ये सारी बातें हुई रेडिएशंस पे। अब हम देखते हैं कि बेसिकली बायोइलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, नेचुरल वे में हमारी बॉडी में से बायोइलेक्ट्रिक फील्ड से हम पूरे घिरे होते हैं। हमारा जो शरीर होता है इस तरह की बायोइलेक्ट्रिक फील्ड से घिरा होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी कोशिकाओं से निर्मित है, टिश्यूज से निर्मित है, ठीक है। तो जो हमारा जो बायोइलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली नेचुरल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का हमारा जो पूरा है बॉडी है वो उसका हिस्सा है, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो जब बात आती है कि आखिर ये बायोइलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बॉडी में क्या काम करती है, तो सबसे ज्यादा ये वर्कआउट होता है सेल्स के कम्युनिकेशन में। हमारा जो नर्वस फंक्शंस होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, और वो प्रॉपरली सिंक होते हैं, अलाइंड होते हैं, और वो उनका जो टाइम से कार्य पूरा करते हैं,
तो भगवान ने जो हमारे शरीर की संरचना करी है उसमें हर कोशिका, ऊतक, ऑर्गन सबका अपना अपना रोल होता है। ठीक है। अगर हमें जरा सी भी ठंडी लगती है तो हम वो जो महसूस करते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिस्टम है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है। और इस तरह से हम कवर करते हैं कि ये बायो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं कोशिकीय कोशिका और ऊर्जा में क्या उसका आधार क्या है बेसिकली, तो हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। द बॉडी सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है। तो हमारी जो कोशिकाएं होती है वो बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती है। और इस तरह से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, वो चाहे छोटे लेवल पे हो, मसल्स लेवल पे हो, या फिर बड़े लेवल पे हो, या नर्व लेवल पे हो। ठीक है। तो इस तरह का जो चार्ज होता है वो आयंस, जैसे कि हमारी बॉडी में आयंस होते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि जो हाई लेवल की रेडिएशन फ्रीक्वेंसीज होती है वो हमारे बॉडी में डीएनए तक को डैमेज करने की ताकत रखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारी बॉडी में आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये ओवरऑल चार्ज क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, और जब इनका चार्ज अफेक्ट होता है खास करके रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, उस वजह से फिर हमारे डीएनए डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी में इस तरह का इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स है वो प्रॉपर बना रहेगा तो डेट मीन्स बॉडी हेल्दी रहेगी। बॉडी में जो सिग्नल्स टाइम से जाना चाहिए, इंसुलिन टाइम से प्रोड्यूस होना चाहिए, या यूं कहें जो भी एक्टिविटी है बॉडी की वो अपना फंक्शन प्रॉपर सुचारू रूप से करे, तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बॉडी में बने रहना चाहिए प्रॉपर। नाउ नेक्स्ट, ब्रेन वेव्स एंड नर्व इम्पल्सेस। ठीक है। नर्व सो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो हमारी बॉडी में जो भी हमें सिग्नल मिलता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, सपोज अगर मैं आपको कोई पिन चुबाता हूँ तो सबसे पहले सिग्नल कहाँ पहुंचता है, वो ब्रेन को पहुंचता है। जबकि पिन मैंने सपोज आपके पैर पे चुबाई है, लेकिन आपके सिग्नल को ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि आपके पैरों में पिन चुबाई गई है, आपको दर्द थोड़ा सा पिंच हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल ये कैसे होता है कि हमारी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। ठीक है। तो इस ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो बायो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है हमारे बॉडी सिस्टम को फिट बनाए रखने में। देन हार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हार्ट भी अपना प्रॉपरली काम करता है। तो द हार्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है। जो हार्ट प्रॉपरली पंपिंग करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से, वेस्टेज को पूरा कलेक्ट करके वापस से शरीर से जो बाहर करने का पूरा वर्क करता है। तो ओवरऑल ये काम भी किसी तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से ही संभव है, विदाउट डेट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। हमारी बॉडी में मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये हमारी बॉडी में पूरी तरह से फंक्शन में बने रहते हैं। ठीक है। सो व्हाई इट मैटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस व्यू। तो कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एनर्जी को बैलेंस करते हुए चलती है, क्योंकि बायो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिलीव्ड टू प्रमोट गुड हेल्थ एंड मेंटल क्लैरिटी। सेकेंडली, डिस्टरबेंस। तो अगर हम ज्यादा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि वाईफाई, मोबाइल रेडिएशन जो होती हैं, ठीक है, वाईफाई के जो राउटर्स होते हैं घरों में, ठीक है, वो बेसिकली इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारे मोबाइल रेडिएशन हैं, जब ये इस तरह के प्रभावों में हम ज्यादा रहते हैं तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, हम बीमार पड़ना ज्यादा शुरू हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए कई लोग अवॉइड करते हैं अपने बिल्डिंगों में, अपने घरों पे जो मोबाइल के टावर होते हैं उसको भी इंस्टॉल नहीं होने देते हैं। ठीक है। क्योंकि उस तरह के क्योंकि कंपनियां तो प्रलोभन देती हैं या बताती हैं कि हम आपको इतना रेंट पे करेंगे तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम का ये सोर्स बन सकता है, बट उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं, क्योंकि वो एक मोबाइल टावर है, सिग्नल्स कैच करेगा, सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा सारे मोबाइल ऑपरेटर्स को। तो बट ऑब्वियस है कि हमारा जो पूरा घर है, ठीक है, या जो वो बिल्डिंग है जहाँ पर वो टावर टॉप पे इंस्टॉल किया जा रहा है, तो उससे रेडिएशन फ्रिक्वेंसीज और ज्यादा बढ़ के निकलेंगी, जो कि ओवरऑल अब ये जो पक्षियों का अपन एग्जांपल ले सकते हैं, आजकल जो पुरानी चिड़िया, जो छोटी छोटी चिड़िया होती थी, क्यों गायब हो गए, क्यों पक्षी आजकल हमारे घरों पे नहीं आते, उसका सबसे बड़ा कारण ही है कि हमसे ज्यादा प्रभाव वो फील कर सकते हैं इस तरह की रेडिएशंस का। ठीक है। बट हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, हम एक बड़ा मानव शरीर लेके डेवलप हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो हमारी पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट छोटा छोटा पक्षी। ठीक है। बट ओवरऑल हम अपनी सेंसरी सेल्स को किल करते जा रहे हैं इस तरह के रेडिएशंस में रह गए। ठीक है।
देन रिस्टोरेशन, सो टेक्निक लाइक एक्यूप्रेशर, जैसे एक्यूप्रेशर जो थेरेपी होती है, मैग्नेटिक थेरेपी होती है, ग्राउंडिंग या एनर्जी ब्रेसलेट्स जो होते हैं, जो कि टीआई एनर्जी ब्रेसलेट्स हैं, इस तरह के जो एपरेटस या मैकेनिज्म या थेरेपी जो डेवलप की गई है वो ओवरऑल इसीलिए डेवलप की गई है कि इस तरह के जो बायोइलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज होता है और उससे चेंज होने से हमारे जो शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है उसको रोका जा सके। ठीक है, सो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ये ऐसे एपरेटस होते हैं जो वाकई में बॉडी की बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स को चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि क्या प्रॉपर चल रहा है या गड़बड़ है। होता है ना जब हम ईसीजी कराते हैं हार्ट के लिए, ठीक है, तो पता चल जाता है कि हार्ट का जो मूवमेंट है, वो धड़क जो रहा है उसके प्रॉपरली क्या लेवल्स बन रहे हैं, और डॉक्टर फिर आपको प्रॉपरली रिपोर्ट एनालिसिस करके उसके बारे में पूरा बताता है कि अब आपको क्या टेक केयर करना होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट, गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग टीएन्स टीआई एनर्जी ब्रेसलेट। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसे कई हद तक, कई मायनों तक टीआई एनर्जी ब्रेसलेट जो है वो सॉल्व करने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज इसमें जो अपन ने माइक्रो एलिमेंट्स यूज करे हैं, जैसे कि टाइटेनियम, जर्मेनियम और मैग्नेट जो यूज हुआ है इसमें, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस तरह के एलिमेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली वो क्या करते हैं, रिलीज हाई डेंसिटी नेगेटिव आयंस। एक तो ये हाई डेंसिटी में नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, तो जो हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का बैलेंस बना होता है ना, उसको ये बैलेंस करने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का बैलेंस बना रहेगा तो हमारा बायोइलेक्ट्रिक फील्ड सुचारू रूप से काम करेगा, तो हमारा नर्वस सिस्टम सब कुछ प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, और हमें दूसरी तरह, किसी भी तरह की बीमारियों से इससे प्रोटेक्ट करते हुए चलेगा। एंड ए मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली एंड रैपिडली दैट सूट्स द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है क्योंकि मैग्नेट यूज करा गया है, और मैग्नेट हम सभी को पता है, चुंबक क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन पाया जाता है, ठीक है, तो जब उस बेसिकली ये मैग्नेट उसके ब्लड फ्लो को एनहांस, हमारे ब्लड फ्लो को बॉडी में एनहांस करता है। ठीक है, जब ब्लड फ्लो बॉडी में प्रॉपरली सुचारू रूप से होता रहेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन हर सेल्स को मिलती रहेगी, तो टाइटेनियम, जर्मेनियम और मैग्नेट ये सब मिलके हमारी बॉडी को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंडली, बेसिकली इसमें ऐसा क्या होता है टाइटेनियम और जर्मेनियम और मैग्नेट में जो हमारी बॉडी को हम फिट रख सकते हैं, रेडिएशन से बचा सकते हैं? तो बेसिकली जो टाइटेनियम होता है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट है, ठीक है, तो ये एक तरह का बायोकम्पेटिबल पूरा अपना प्रोडक्ट होता है। बायोकम्पेटिबल होना कहने का मतलब है, इसमें जो टाइटेनियम यूज हुआ है, हम सभी को पता है टाइटेनियम एक बहुत ही हल्की धातु होती है। हल्की धातु होने के साथ ये कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, यानी जंग नहीं लगेगा, और जंग नहीं लगेगा तो डेट मीन्स हमारी बॉडी में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का बायो कंपेटिबल प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी को किसी भी रूप में हार्म फुल इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, और क्योंकि ये माइक्रो एलिमेंट जैसे कि टाइटेनियम, जर्मेनियम और मैग्नेट से डिजाइन किया गया है प्रोडक्ट, सो ओवरऑल ये हमारे प्रो बायोमेटल इसको एडिबल ऑक्सीजन की तरह भी ये वर्कआउट करता है। ठीक है, सो जो जर्मेनियम है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के साथ साथ जो कि इसका मैग्नेट है, ये पूरे तीनों इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो हमें ओवरऑल बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैग्नेट का काम होगा हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको तेज करना। ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन को हर कोशिकाओं में पहुंचाना। जब ये सब प्रॉपर वे में फंक्शनिंग हो गया तो बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आइए इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो टाइटेनियम है वो प्रोबायो मेटल है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया बायोकम्पेटिबल प्रोडक्ट बन जाता है इस तरह से। जर्मेनियम एक तरह का एडिबल ऑक्सीजन है, और मैग्नेटिक इसमें पाया जाता है जो कि पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से क्या बेनिफिट है वो आपको शेयर करें। तो सुटेबल किस तरह के लोगों को इस तरह का जो ब्रेसलेट है वो सुटेबल रहेगा, तो देखिए, ऑफन एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टैबलेट्स है, फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, डेस्कटॉप वगैरह कुछ भी हो, इस तरह के जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के सामने जो व्यक्ति रेगुलर बैठना पड़ता है, लंबे समय तक उन्हें समय गुजारना पड़ता है, उनके लिए इस तरह के अपने ब्रेसलेट्स बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। देन जो लोग स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा जो ऑयली फूड खाते हैं उन लोगों को भी इस तरह का ब्रेसलेट वियर करना ही करना चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा पुअर रहती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, जरा टेम्परेचर चेंज हुआ
या एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आए टेम्परेचर में, तो उनकी इम्यूनिटी सपोर्ट नहीं करती बॉडी को हेल्दी रखने में, और वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। देन एब्सेंट माइंडेड जो लोग होते हैं, स्ट्रेस पर्सन जो होते हैं, उन लोगों के लिए भी इस तरह का एपरेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन अल्कोहलिक्स एंड स्मोकर, लेट नाइटर्स, जो लोगों का जॉब ही लेट नाइट का होता है, ठीक है, जिन्हें लेट नाइट जागना पड़ता है और जॉब करना पड़ता है, दोपहर में भी सोने का समय नहीं मिलता हो, बहुत कम उन वो नींद ले सकते हो, उन लोगों के लिए भी इस तरह के अपने ब्रेसलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऑल दीज लीड्स टू इम्बेलेंस ऑफ आयंस ऑफ द बॉडी। ये सारे प्रकार ये जो प्रॉब्लम्स है बॉडी के आयंस को इम्बेलेंस करने की ताकत रखते हैं, और इसी वजह से सबसे इसका जो हेल्दी सॉल्यूशन है वो अपना टीआई ब्रेसलेट साबित हो सकता है। सो हाउ इट वर्क्स, आखिर ये काम कैसे करता है। सो टुगेदर द थ्री कंपोनेंट, जो इसमें थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, टाइटेनियम, जर्मेनियम एंड मैग्नेट, ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये पूरी तरह से निगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, और ये नेगेटिव आयंस हमारे जो पॉजिटिव आयंस है उनके साथ जुड़ के बॉडी के बायोइलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करने का काम करते हैं, ठीक। सेकेंडली, सपोर्ट ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो को ये बनाए रखते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया ही था आपको। एंड एट द सेल्यूलर लेवल, ठीक है, तो कोशिकीय लेवल पे ऑक्सीजन जब भरपूर मात्रा में रहेगी तो ब्लड फ्लो भी प्रॉपर बना रहेगा, ठीक है, तो जिस मतलब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और थकान है उससे बचा जा सकता है इजीली, ठीक है। देन प्रमोट रिलैक्सेशन एंड बेटर स्लीप, ये हमारी बॉडी में पूरा हमें फटीगनेस से फ्री करेंगे, थकान से दूर करेंगे, और हमें प्रॉपर नींद आएगी। इस तरह से हार्मोन्स में भी एक तरह से इनडायरेक्टली ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हेल्थी सॉल्यूशन फॉर ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो टाइटेनियम जो है वो एक प्रोबायो मेटल होता है, डेट मीन्स वो एकदम लाइट वेट है। दूसरा, वो बायोकम्पेटिबल है, यानी किसी भी तरह से कोरोजन रेजिस्टेंट है, इस तरह का दिखता है प्रोडक्ट, मतलब जो एलिमेंट होता है वो इस तरह का दिखता है, ठीक है। और बायोकम्पेटिबल का मैंने जैसे आपको मतलब बताया था, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है। सेकेंडली, एडिबल ऑक्सीजन थ्रू जर्मेनियम, ठीक है, तो इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, डिटॉक्सिफाई द बॉडी। तो ये जर्मेनियम का जो रोल होता है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को एनहांस करता है और बॉडी को एक तरह से डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट से डेवलप होती है हमारी बॉडी में, और जो कि ओवरऑल हमारे ब्लड फ्लो को एनहांस करती है, और इस तरह से ऑक्सीजन फ्लो भी हर कोशिका लेवल पे पहुंच पाती है आसानी से, ठीक है। सो जब सेल्यूलर ऑक्सीजनेशन और इम्यून फंक्शन प्रॉपरली वर्क करेगा तो डिटॉक्सिफिकेशन भी बॉडी का प्रॉपर बना रहेगा, और जब बॉडी डिटॉक्सिफाई प्रॉपर होती रहेगी तो हमारा बॉडी का एनर्जी लेवल बना रहेगा, और किसी भी तरह के संक्रमण से हम आसानी से बॉडी को बचा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको थोड़ा सा मैं डीप में लेना चाहूंगा यहाँ पर, जो वो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करती है। जैसा मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है उसको मतलब खींचने का काम करता है, ठीक है, मतलब उसके फ्लो को एनहांस करेगा। तो उसका फ्लो तभी एनहांस होगा जब ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये स्टिमुलेट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, और जब ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होगा तो किसी भी तरह का बॉडी में पेन है या स्वेलिंग है या किसी तरह का बॉडी में अकड़न है, जकड़न है हड्डियों का, या जो भी मांसपेशियों की जकड़न है, स्टीफनेस है, वो कम हो जाएगी, और हमारे मसल्स और जो टिश्यूज हैं वो प्रॉपरली रिलैक्स रहेंगे, और हमारी जो मेरिडियंस होती हैं, ठीक है, जो की एनर्जी है वो बैलेंस बनी रहेगी हमारी बॉडी में, ठीक। नाउ एडवांटेजेस ऑफ टाइटेनियम एंड जर्मेनियम, तो इस तरह से हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि बिफोर वियरिंग एट द ब्रेसलेट एक ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का फ्लो इस तरह से रहता है, लेकिन आफ्टर 30 मिनट्स आफ्टर वियरिंग दिस ब्रेसलेट किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन एनहांस हो रहा है, बॉडी किस तरह से पूरी ऊर्जा से कवर हो जाती है, बायोइलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से पूरा बॉडी में एनहांस हो जाता है, यह हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सो टाइटेनियम इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन बाय एडजस्टिंग द बॉडी करंट, ठीक है। It can effectively relieve soreness, pain, fatigue and resist harmful electromagnetic radiation. ठीक है, तो टाइटेनियम ओवरऑल हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें बचाता है और इससे प्रोटेक्ट करता है। तो इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन जब एनहांस होता है तो बाकी के हमारे बॉडी में होने वाले पेन, किसी तरह की स्टीफनेस, किसी तरह की थकान, इस सबसे भी फ्री करता है। जर्मेनियम जो होता है वो बेसिकली रिड्यूस सिम्टम्स कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में उससे फ्री करता है जर्मेनियम। तो डेट मीन्स ये ऑक्सीजन के फ्लो को एनहांस करता है, और जब बॉडी में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी तो हम किसी भी तरह के
स्ट्रेस से या ऑक्सीडेटिव प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है। इट न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल्स, तो बेसिकली स्ट्रेस से या फ्री रेडिकल्स से फाइट करता है, उस वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स और वेस्ट को भी रिमूव करते चलता है। इट इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी एंड एक्टिवेट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो हमारे स्लीप क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और जो बॉडी का चयापचय मेटाबॉलिज्म है वो सिस्टम भी प्रॉपर बनेगा। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ दिस टीआई एनर्जी ब्रेसलेट, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो इतनी देर से हम ओवरऑल बेनिफिट्स पे ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बैलेंसिंग हाई डेंसिटी नेगेटिव आयंस, जिस वजह से बॉडी में किसी तरह की सोरनेस है उससे फ्री करेगा। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करेगा, ब्लड विस्कोसिटी को खत्म करेगा और एसिडिटी लेवल को खत्म करते हुए ब्लड को उसकी विस्कोसिटी प्रॉपर बनाएगा, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ब्लड ना ही बहुत ज्यादा पतला। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है बॉडी में वो एक तरह का लाइफ गिविंग फ्लूइड होता है, ठीक है। विदाउट ब्लड हमारी बॉडी मतलब वर्क कर ही नहीं सकती है। हर मनुष्य की बॉडी में 5 से 6 से 7 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। सो जो हार्ट होता है वो पंप करेगा प्रॉपरली पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को, तो हमारी बॉडी सुचारू रूप से काम करती चलेगी, ठीक है। Then next benefits of TNS-TI energy bracelet effectively resist the environmental radiations, ठीक है, जो हमारी environmental radiations होते हैं उससे ये पूरी तरह से रेजिस्ट करने का वर्क करता है। इफेक्टिवली रेजिस्ट हार्मफुल रेडिएशंस, हेल्दी एंड सेफ, स्टाइलिश, ग्लैमरस, इजी टू मेंटेन, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हैं जो फीमेल्स के इस तरह के डिजाइन किए हुए ब्रेसलेट्स हैं वो एक तरह से ग्लैमरस भी दिखते हैं, स्टाइलिश लुक के साथ हैं और मेंटेन करना इजी होता है, ठीक है। और ये मुड़ भी जाते हैं, ऐसा चूड़ियों की तरह कड़क होते नहीं है, तो कोई भी इजीली वेयर कर सकता है। हेल्दी और सेफ होते हैं। साथ ही जो जेंट्स के मेल्स के हैं ब्रेसलेट्स वो भी इजीली वेयरेबल है और 2 शेप्स साइजेस में आते हैं, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो किसी भी तरह की बॉडी की सोरनेस को खत्म करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करेगा, हार्मफुल रेडिएशन से बचाएगा, ब्लड की विस्कोसिटी एसिडिटी को खत्म करेगा, नेगेटिव आयंस को बैलेंस करके चलेगा पॉजिटिव आयंस के साथ, न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल्स, डिस्चार्ज टॉक्सिन्स एंड वेस्ट, स्लीप क्वालिटी एनहांस करेगा, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करेगा, फटीगनेस, स्ट्रेस, इस सबसे हमें फ्री रखेगा, ठीक है। और इस वजह से हमारा बॉडी का कंसंट्रेशन, हमारे ब्रेन का फोकस किसी काम में प्रॉपर बना रहता है। सो इस तरह के 3 टाइप के अपने पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक फीमेल के लिए जो ब्रेसलेट अवेलेबल है, ठीक है, जो कि मैजिक व्हाइट अपना है फैशनेबल एंड डिफरेंट लुक के साथ। देन मेल्स के लिए, जेंटलमैन्स के लिए एलिगेंट ब्लैक प्रोडक्ट आ रहा है अपना, स्टडी एफिशिएंट। देन सेकेंडली क्रिस्टल ब्लैक भी जेंट्स के लिए आ रहा है, ठीक है, सिंपल और नीट है। तो इसके जो सभी ब्रेसलेट्स के दो दो अपने साइजेस में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे कि जब बात करें मैजिक व्हाइट वीमेंस एडिशन, तो 177 में अवेलेबल है एमएम में, और ऐसा ही 190 एमएम में भी अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा सा साइज बड़ा रहेगा इसका। एलिगेंट ब्लैक मेंस एडिशन जो है 187 एमएम और एक्सटेंडेड एडिशन 215 एमएम में अवेलेबल है। देन क्रिस्टल ब्लैक जो है 200 एमएम एंड 220 एमएम में अवेलेबल है। इसका यहाँ पर डीपी, पीवी, बीवी, एमआरपी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे कम रेंज में ब्लैक, एलिगेंट ब्लैक वाला प्रोडक्ट आ रहा है जेंट्स के लिए 6281, जिसकी एमआरपी है और डीपी प्राइस 5695 है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर अपना ये प्रेजेंटेशन फिनिश होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको ये